मैं वही हूँ जो मैंने खुद को बनाया है। इंदिरा गांधी। लेकिन आज के युग में एक महिला की सच्ची कीमत क्या है? हाई वैल्यू वुमन, ये शब्द अक्सर सुनाई देता है, पर इसका वास्तविक अर्थ क्या है? इस वीडियो में हम इस अवधारणा को उजागर करेंगे और यह समझेंगे कि आज के समय में एक हाई वैल्यू वुमन होने का क्या मतलब है। केसी जेंडर के विचारों के माध्यम से, खासकर भारत जैसे देश में, हम इसे समझने की कोशिश करेंगे। हाई वैल्यू वुमन की कहानी शुरू होती है सेल्फ रिस्पेक्ट से। ये वो नींव है जिस पर बाकी सब वैल्यूज़ बनती हैं। हमारे समाज में अक्सर औरतों की कदर नहीं होती, इसलिए खुद की रिस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप घमंडी बन जाएं, बल्कि ये समझें कि आपकी भी वैल्यू है। जेंडर के हिसाब से आपकी वैल्यू इस बात पर निर्भर नहीं करती कि दूसरे आपको कैसे देखते हैं, बल्कि इस बात पर निर्भर करती है कि आप खुद को कैसे देखती हैं। हाई वैल्यू वुमन जानती हैं कि उनकी वैल्यू कम नहीं होती अगर कोई उन्हें समझ नहीं पाता। इससे वो दूसरों के साथ भी रिस्पेक्ट से पेश आती हैं। इंडिया में, जहां औरतों के लिए पहले से ही रास्ते तय होते हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट उन्हें अपनी राह खुद बनाने का हौसला देती है। एक औरत के अंदर आगे बढ़ने की चाहत दिखाती है कि वो वहीं नहीं रुकना चाहती जहां वो है। हाई वैल्यू वुमन हमेशा अपनी लाइफ में और अपने काम में बेहतर करना चाहती है। वो ऊंचे सपने देखती हैं और उन्हें पूरा करने की कोशिश करती हैं। इंडिया में, जहां औरतें पढ़ाई और काम में आगे बढ़ रही हैं, ये क्वालिटी उन्हें घर और बाहर दोनों जगह एक नई पहचान देती है। कभी कभी लोगों को लगता है कि औरतों का महत्वाकांक्षी होना गलत है, लेकिन हाई वैल्यू वुमन इस एनर्जी का इस्तेमाल करके दूसरों के लिए मिसाल बनती है। वो समाज की बनाई हुई लिमिट को नहीं मानती, बल्कि खुद के लिए और दूसरों के लिए नए रास्ते बनाती है। उनकी चाहत सिर्फ अपने लिए नहीं होती, बल्कि समाज को आगे बढ़ाने के लिए भी होती है। इमोशनल इंटेलिजेंस ईक्यू एक हाई वैल्यू वुमन के लिए बहुत ज़रूरी है। इससे वो लोगों के साथ प्यार और समझदारी से पेश आ सकती है। हाई ईक्यू होने से आप अपने इमोशंस को समझ सकते हैं और दूसरों के इमोशंस को भी समझ सकते हैं। ये क्वालिटी इंडिया जैसे देश में बहुत ज़रूरी है, जहाँ रिश्ते बहुत मायने रखते हैं। हाई ईक्यू वाली औरतें ऐसी जगह बनाती हैं जहां सब खुलकर बात कर सकते हैं और एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं। वो झगड़ों को समझदारी से सुलझाती हैं और मजबूत रिश्ते बनाती हैं। काम की जगह पर इससे टीम वर्क अच्छा होता है और लीडरशिप भी अच्छी होती है। इमोशंस को समझने की उनकी काबिलियत उन्हें उन कामों में भी अच्छी बनाती है जहां बातचीत और समझदारी की ज़रूरत होती है। ये बात तो हम सब जानते हैं कि एक हेल्थी बॉडी में एक हेल्थी माइंड होता है। हाई वैल्यू वुमन अपनी फिजिकल और मेंटल हेल्थ का ध्यान रखती है। इंडिया में, जहां लोग अक्सर अपनी हेल्थ को नज़रअंदाज कर देते हैं, हाई वैल्यू वुमन अपनी सेहत को प्राथमिकता देती हैं। हेल्थ का मतलब सिर्फ बीमार न होना नहीं है, बल्कि पूरी तरह से फिट होना है, फिजिकली, मेंटली और सोशली। हाई वैल्यू वुमन जानती हैं कि अपनी हेल्थ का ध्यान रखना ज़रूरी है ताकि वो अपने गोल्स को अचीव कर सकें। वो खुद भी हेल्थी लाइफस्टाइल फॉलो करती हैं और दूसरों को भी मोटिवेट करती हैं। वो अपनी मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रखती हैं, जो आज की भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। अपनी हेल्थ का ध्यान रखकर हाई वैल्यू वुमेन हर चैलेंज का सामना करने के लिए तैयार रहती है। इंडिपेंडेंस एक हाई वैल्यू वुमन की पहचान है। इसका मतलब सिर्फ आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होना नहीं है, बल्कि इमोशनली और इंटेलेक्चुअली भी आत्मनिर्भर होना है। इंडिया जैसे समाज में, जहां अक्सर मिलजुल कर फैसले लिए जाते हैं, इंडिपेंडेंट होने से औरतें अपनी पसंद खुद चुन सकती हैं। आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होना बहुत ज़रूरी है। इससे औरतें अपनी लाइफ के फैसले खुद ले सकती हैं। इंटेलेक्चुअली इंडिपेंडेंट होने से वो हमेशा कुछ नया सीखना चाहती हैं और इमोशनली इंडिपेंडेंट होने से वो हेल्थी रिश्ते बना सकती हैं। हर तरह से इंडिपेंडेंट होकर हाई वैल्यू वुमन खुद को तो सशक्त बनाती ही है, साथ ही दूसरों के लिए भी एक मिसाल बनती है। इंडिया जैसे विविधता भरे देश में अपनी संस्कृति को जानना और बदलते समय के साथ चलना बहुत ज़रूरी है। हाई वैल्यू वुमन अपनी संस्कृति पर गर्व करती है और साथ ही
दुनिया के साथ भी तालमेल बिठा लेती हैं। इससे वो अपनी संस्कृति को बचाए रखती हैं और साथ ही नए विचारों को भी अपनाती है। वो अलग अलग कल्चर्स में खुद को ढाल लेती है, जिससे वो हर जगह सफल हो सकती है। इससे वो अलग अलग लोगों के साथ आसानी से बात कर सकती है और समाज में सबको साथ लेकर चल सकती है। करिश्मा और चार्म भले ही दिखाई न दें, लेकिन ये एक हाई वैल्यू वुमन के लिए बहुत ज़रूरी है। इन क्वालिटीज़ का मतलब सिर्फ सुंदर दिखना नहीं है, बल्कि लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करना, उन्हें प्रेरित करना और उन पर अच्छा प्रभाव डालना है। इंडिया में जहाँ रिश्ते बहुत मायने रखते हैं, ये क्वालिटीज़ आपके लिए नए रास्ते खोल सकती हैं। करिश्माई औरतें लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करती हैं और उन्हें मना सकती हैं, जिससे वो अच्छी लीडर बन सकती हैं। उनका चार्म सिर्फ दिखावटी नहीं होता, बल्कि वो सच में दूसरों की परवाह करती है और उनकी बात सुनती है। इससे वो अच्छी लीडर बनती हैं और अलग अलग लोगों को एक साथ काम करने के लिए प्रेरित कर सकती हैं। इसके अलावा वो अपनी बातों से लोगों को प्रभावित कर सकती है, जो बातचीत और पब्लिक स्पीकिंग में बहुत काम आता है। तो दोस्तों, केसी जेंडर की बातों से हमने समझा कि एक हाई वैल्यू वुमन कैसी होती है। वो एक ऐसी औरत होती है जो मजबूत, प्रभावशाली और हमेशा आगे बढ़ने वाली होती है। वो सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि अपने आसपास की औरतों के लिए भी नए रास्ते बनाती है। उनकी कहानी सिर्फ उनकी अपनी सफलता की नहीं है, बल्कि वो आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मिसाल बनती है। जैसे जैसे इंडिया और दुनिया भर में औरतें इन क्वालिटीज़ को अपनाएंगी, वैसे वैसे हाई वैल्यू वुमन बनना एक सपना नहीं, बल्कि हकीकत बन जाएगा।